गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज 20 अक्टूबर 2020 है। जैसा कि हमको विदित है, इस समय मिशन शक्ति कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज मौलिक अधिकारों के बारे में हमको जानना है और अपने विद्यालय में और अपने आसपास के समाज में मौलिक अधिकारों के बारे में चेतना जागृत करनी है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमको मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलानी है। आज का वीडियो राजकुमारी लघु फिल्म को देखकर इसकी शुरुआत करते हैं। बागपुर गांव की पाठशाला। यहाँ बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और सिखाते भी हैं। ये कहानी है राजकुमारी की, जो सबकी लाडली थी। वो खूब चंचल और निडर थी। एक दिन वो बागीचे में खेल रही थी, तभी उसे वहां पर लाल, नीले, पीले, हरे पंखों वाली एक तितली दिख जाती है। फिर क्या था, राजकुमारी तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तितली आगे आगे, राजकुमारी पीछे पीछे। तितली आगे, राजकुमारी पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और तितली गायब। अब राजकुमारी रुक जाती है और देखती है कि वो एक घने जंगल में आ गई है। फिर क्या हुआ मैम? फिर तुम बताओ क्या हुआ। कहानी की शुरुआत तो मैंने कर दी, पर अब इसका अंत आप लोग तय करेंगे। अब क्या राजकुमारी घर पहुंच पाई? क्या राजकुमारी की मदद करने के लिए वहां पे कोई आया? राजकुमारी अब आगे क्या करेगी? चलो, कौन कौन बताएगा कि आगे क्या हुआ? हाँ मैम, शक्तिमान आया मैम, डिसुम डिसुम करके मैम राजकुमारी को ले गया बचा के। शक्तिमान, बहुत अच्छे। और कौन बताएगा कि क्या हुआ? मैम, पुलिस अंकल ने राजकुमारी को बचा लिया। पुलिस अंकल ने। और मैम, उसके पापा ने सारे जानवरों से लड़के राजकुमारी को बचा लिया। पापा ने बचाया। और सोचो क्या होगा? मैम, फौजी भैया ने बचा लिया। अरे वाह। मोनू, तुम बाहर क्यों देख रहे हो? चलो, तुम बताओ कि राजकुमारी की मदद किसने की? किसी ने नहीं बचाया राजकुमारी को। शांत हो जाओ तुम लोग। ऐसा क्यों कह रहे हो मोनू? क्योंकि राजकुमारी बहुत हिम्मत वाली और तेज है और उसे डर भी नहीं लगता, और वो पेड़ पर भी चढ़ सकती है। उसने अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया होगा। ये हुई ना बात। तो क्या उस राजकुमारी की तरह इस क्लास की हर राजकुमारी भी मुश्किलों का सामना खुद से कर सकती है? और हर राजकुमार भी। अरे वाह, यहाँ तो सब लोग बहुत बहादुर हैं। सब लोग अपने लिए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छे। समय आ गया है बरसों से चली आ रही कहानियों को एक नई दिशा देने की। हर बच्चे को अपनी जिंदगी की डोर खुद पकड़ने दें। उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। खुला है आसमान, खुली रहने दो सोच। फर्क लड़के लड़की का नहीं, फर्क है सोच का। आइए सोच बदलते हैं। साथियों, लघु फिल्म राजकुमारी देखने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के बारे में। आइए मौलिक अधिकारों के बारे में जानें कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले समझें मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।
यानी जो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी जो भी हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप हमारा नहीं कर सकता है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है। जब मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा की सुरक्षा दी जाती है, यानी मौलिक अधिकार जो किसने दिए हैं, देश के संविधान ने दिए हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसको है, वो हमारे देश के संविधान को ही है। यानी संविधान द्वारा ही इसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है। संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में हमारा समान है, यानी कानून की नज़र में जो है सभी व्यक्ति हमारे समान हैं। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, लड़का या लड़की कोई भी लिंग का हो, उसे पर हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। यानी राज्य जो है हमारा देश है, किसी भी प्रकार का उस पर भेदभाव नहीं करेगा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। सभी को नौकरियों में बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी उनके साथ कोई भी असमानता या भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार का वर्णन है और 19 से 22 में हमारा जो है स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे किसी भी गांव, शहर, राज्य का निवासी हो, उसे अपनी बातें कहने व्यक्ति यानी उसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी वो अपनी बात कह सकता है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, यानी आप जौन सा व्यवसाय चाहो वो वाला व्यवसाय आप कर सकते हैं। पूरे देश में बिना रोक टोक के आप घूम सकते हैं, यानी पूरे देश में आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में जो है जो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी किशोर या किशोरी, यानी कोई भी किशोर या किशोरी जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में करवाना कानूनी अपराध है। यानी जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उसे किसी भी कारखाने में आप कार्य नहीं करवा सकते हैं, किसी भी व्यवसाय में लिप्त नहीं कर सकते हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने के दे सकते हैं जो कि कानूनन अपराध है और जोखिम भरा है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव जाति, धर्म, वंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए वो क्या है, समान है। भारत का प्रत्येक नागरिक
अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, इसमें राज्य कोई भी रोक टोक नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 29 से 30 यानी अनुच्छेद 29 और 30 कह रहा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का उसे मूल अधिकार है, यानी वो अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। यानी शिक्षण संस्थान किसी भी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यानी जो संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जो है व्यक्ति जो है न्यायालय में शरण में जा सकता है, यानी न्यायालय की शरण में जा सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष के बीच में है, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष के बीच में है, उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिला है। यानी इसका मतलब यह हुआ प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने एवं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी अधिकार में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A, जिसके अनुसार भारत का प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी अब शिक्षा का अधिकार जो है वो बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मौलिक अधिकारों पर था और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।